तो चलिए यहाँ से आपको सीधा ले चलते हैं एक बार दिल्ली की ओर, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोड शो कर रहे हैं। देखिए आप भी, जहाँ पर अभी एक कार्यक्रम में वो पहुंचे हैं, जहाँ पर लोगों के द्वारा उनका स्वागत किया गया है मंच से। आप सबसे निवेदन है कि आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। एक बार पुनः नमस्कार। द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली खंड और अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 के लोकार्पण का आज ये अति शुभ दिन है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के साथ साथ दिल्ली एनसीआर के निवासियों के लिए ये एक ऐतिहासिक दिन है, जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से राष्ट्रीय महत्व की 2 परियोजनाओं का भव्य लोकार्पण यहां होने जा रहा है। आइए एक बार पुनः आप सभी की सम्मान और ऊर्जा से भरी करतल ध्वनि के साथ वंदन अभिनंदन करें विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। इस अवसर पर मंच पर गरिमामयी उपस्थिति है माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी की। साथ ही यहां विराजमान है माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह सैनी जी, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री अजय टम्टा जी और हर्ष मल्होत्रा जी, दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल श्री विनय कुमार सक्सेना जी, मुख्यमंत्री दिल्ली श्रीमती रेखा गुप्ता जी, दिल्ली सरकार में मंत्री माननीय श्री प्रवेश साहिब सिंह जी, आशीष सूद जी, सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा जी, रविंद्र सिंह इंद्राज जी और कपिल मिश्रा जी, माननीय सांसद श्री मनोज तिवारी जी, रामवीर सिंह बिदोड़ी जी, प्रवीण खंडेलवाल जी, श्रीमती कमलजीत सहरावत जी, योगेंद्र चंदोलिया जी और बंसरी स्वराज जी, इन सभी विभूतियों का और आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। देवियों सज्जनों, आज का ऐतिहासिक दिन, जिस युग प्रवर्तक नेतृत्व के कारण यह सब कुछ संभव हो सका है, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को शॉल भेंट करके उनका स्वागत करने के लिए मैं अनुरोध करूंगा दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी से, आप सबकी करतल ध्वनि के साथ तालियों की गूंज आपकी आनी चाहिए और दूर दूर तक जानी चाहिए। मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह सैनी जी से मैं निवेदन करूंगा कि वे माननीय प्रधानमंत्री महोदय को इस अवसर पर पगड़ी पहनाकर उनका अभिनंदन वंदन करें। वो पगड़ी जो हमारे मान सम्मान की पहचान भी है और प्रतीक भी है, और इसमें आपके करतल ध्वनि, आपकी तालियों की ऊर्जा शामिल होनी चाहिए। देवियों सज्जनों, ये अवसर हम सबके लिए अभूतपूर्व है, विलक्षण है, ये पल पल हम सबको प्रेरित कर रहा है। मैं निवेदन करूंगा केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी से कि वे माननीय प्रधानमंत्री महोदय को श्री राधा कृष्ण की युगल काष्ठ मूर्ति भेंट करें स्मृति चिन्ह के रूप में। ये मूर्ति चंदन की लकड़ी से बनी है, जिसमें बांसुरी अधरों पर सजाए श्री कृष्ण और कृष्ण के प्रति अपने अगाध प्रेम के भाव को प्रकट करती राधा का मनोहारी स्वरूप है। बहुत बहुत वंदन अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। अब मैं आमंत्रित करूंगा दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी को कि वे यहां आकर आप सबकी तरफ से माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें अपने स्वागत संबोधन के साथ। दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी। भारत माता की। ऐसे मजा नहीं आएगा भाई, मालूम है ना, मंच पे हमारे समक्ष इस देश के सिरमौर, हमारे दिलों पे राज करने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी उपस्थित हैं। मेरे साथ मिलकर के बोलेंगे, भारत माता की वंदे वंदे। आज सच में मेरे लिए बहुत ही खुशी का अवसर है, जब हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी यहां उपस्थित हैं। हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री श्रीमान नितिन गडकरी जी इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं।
हमारे हरियाणा प्रांत के मुख्यमंत्री भाई नायब सिंह सैनी जी हमारे बीच में यहां पर हैं। आदरणीय दिल्ली के एलजी महोदय श्रीमान विनय सक्सेना जी, हमारे मंत्री आदरणीय हर्ष मल्होत्रा जी, भाई अजय टमटा जी, दिल्ली के प्रथम नागरिक, दिल्ली के महापौर आदरणीय भाई इकबाल सिंह जी, यहां पर उपस्थित सरकार में मेरे साथी मंत्री और हमारे सभी माननीय सांसद, सभी लोग मिलकर के आज जिस अवसर पर यहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देने के लिए उपस्थित हुए हैं, वो है दिल्ली में दो बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे, द्वारका एक्सप्रेसवे और UER-2, जो कि 11,000 करोड़ की लागत से दिल्ली में बनाया गया है। मैं चाहूंगी पूरा सदन जोरदार तालियों के साथ में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करे, जिन्होंने दिल्ली को इतनी बड़ी सौगात दी है। दिल की गहराई से धन्यवाद करती हूं माननीय जी का, जो कि सौम्य चेहरे के देश का नेतृत्व कर रहे ऐसे विकास पुरुष हैं, जिनका हर जीवन का क्षण और शरीर का हर कण देश के जन जन को सुख और समृद्धि देने वाला है। भारत को प्रगतिशील से विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को साकार करते जाने में आपका अटूट समर्पण सदैव ये देश और दिल्ली याद रखेगी। हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का दिल्ली की जनता की ओर से इस कार्यक्रम में पधारने के लिए मैं दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। आपने हर दिशा में प्रगति करने के लिए देश को अभूतपूर्व विचार दिए। हमने देखा कि आपने अपने निर्भीक निर्णयों के साथ देश को ऐसी सुरक्षा दी जिसमें हर नागरिक के दिल में आत्मविश्वास और गर्व से अखंड ज्योति प्रज्वलित हुई है। और दिल्ली की मुख्यमंत्री होने के नाते मैं आपके नेतृत्व में बिताए गए 5 महीने के गहरे प्रशासनिक अनुभव के आधार पर यह कह सकती हूं कि आप देश के वो दूरदर्शी नेता हैं जिनकी सोच में भारत का हर नागरिक शामिल है, जिनकी नीति में भारत का हर प्रदेश बराबरी का हिस्सेदार है, जिनके संकल्प में भारत का हर नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। आप वह शक्ति हैं जिसने राजनीति से ऊपर उठ करके राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखा। आप वह भावना है जिसने असंभव को संभव कर दिखाया, और आप वह नेतृत्व हैं जिसने भारत को नए भारत के पथ पर तेज कदमों से आगे बढ़ाया है। और आज उसी विकास की राह पर बढ़ते हुए राष्ट्र के इस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को आपके द्वारा विकास की एक नई सौगात मिलने जा रही है। मैं दिल्ली की 2.5 करोड़ जनता की ओर से आपका दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। केवल नारों में नहीं और केवल जयकारों में नहीं, आप सच्चाई के धरातल पर इस देश के विकास पुरुष हैं। आप ऐसे नेता हैं जिन्होंने विपक्ष की घटिया राजनीति के बावजूद भी कभी दिल्ली की जनता को ओछी राजनीति का शिकार नहीं बनने दिया। मुझे याद है
किस प्रकार से पिछली सरकारें अपनी तुच्छ और संकीर्ण राजनीति के चलते बार बार केंद्र के द्वारा, आपके द्वारा दी जा रही मदद को ठुकराती थी और देने के बावजूद भी इस्तेमाल नहीं करती थी। कभी दिल्ली शहर में आयुष्मान योजना लागू नहीं हो पाई, गरीबों को मकान नहीं दिए जा पाए। उन्होंने न केवल अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ा, बल्कि दिल्ली के विकास को जानबूझकर रोके रखा। इतना ही नहीं,